नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज चर्चा करेंगे बढ़ते प्रदूषण की। आपको पता होगा कि विश्व के 25 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के 9 शहर हैं। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली है। विश्व की सबसे प्रदूषित नदी गंगा है और दूसरी है यमुना। प्रदूषण हिंदुस्तान में तभी चर्चा में आता है जब सर्दियां पड़ती हैं। तभी हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं और दम घुटने की वजह से जाकर के एयर प्यूरिफायर खरीदने लगते हैं। इसके बाद हम सब भूल जाते हैं। सरकारें, जिनका काम है कि जनता को प्रदूषण से राहत दिलाएं, वातावरण को स्वच्छ बनाएं, वो अपने काम में असफल होती हैं। सिर्फ एक काम करती हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देना या तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के दरवाजे पे दस्तक देना। और आश्चर्य तब होता है कि उनकी दी हुई जजमेंट्स पे काम नहीं करना। प्रदूषण का इशू भारत में इतना राजनीतिकरण हो गया है कि हम असली मुद्दा भूल गए। हमें समझ में नहीं आता है कि पंजाब में उठने वाला धुआं, जहां आम आदमी पार्टी का शासन है, वो हरियाणा में से उठने वाला धुआं जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, या वो वेस्टर्न यूपी से उठने वाला धुआं जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, ये भिन्न कैसे हो सकता है? भारत में हर साल 30 लाख लोग प्रदूषण की वजह से जान गंवा देते हैं और कोई 5 गुने लोग हर साल प्रदूषण की वजह से गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या एनएसएसओ ने आज तक इस पे कोई सर्वे नहीं किया होगा कि प्रदूषण की वजह से और उनकी बीमारियों की वजह से भारत में कितने मैन आवर्स का नुकसान होता है, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। अभी बात करते हैं, हर साल आपने देखा होगा छठ के महीने में, छठ पर्व पे श्रद्धालु महिलाएं यमुना नदी के उस फेने वाले पानी में जाके सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं। विडंबना है, दुख का विषय है कि सरकारें एक स्वच्छ नदी भी नहीं प्रोवाइड कर सकती। आप उनके चुनावी घोषणा पत्र देखें, फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री पेंशन, फ्री ये कल्याण कोष, वो कल्याण कोष। कोई पार्टी ये बात नहीं करती कि हम आपको स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जमीन और प्रदूषण रहित पर्यावरण देंगे, क्योंकि आप नहीं मांगते। आप 1000, 1200, 1500 की वृद्धावस्था पेंशन से खुश है, उस फ्री राशन से खुश है, वो फ्री गैस से खुश है, वो 400 यूनिट बिजली से खुश है। लेकिन आप वो चीज नहीं मांगते जिसके साथ आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। प्रदूषण को हम एयर क्वालिटी इंडेक्स से नापते हैं या AQI। कभी कभार दिल्ली में आप 12 बजे, 2 बजे गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे 7 बजे, आगे कुछ नहीं दिखता। और AQI रीडर कहता है कि सीवियर है, 490 है। लेकिन मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि AQI रीडर पश्चिम के शहरों और देशों के प्रदूषण के स्टैंडर्ड से बना है। वो 500 से ज्यादा पढ़ता ही नहीं है। हालात जानकार बताते हैं
कि दिल्ली में कभी कभी इतने खराब हो जाते हैं कि AQI 1000 के आसपास भी पहुंच जाता है। तो ऐसे में आप स्वस्थ रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आज भी चिमनियों से धुआं निकलना बदस्तूर जारी है, गाड़ियों के एग्जॉस्ट से धुआं निकलना बदस्तूर जारी है, सड़कों के किनारे कूड़ा जलाना बदस्तूर जारी है, मकानों और फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन से धूल उठना बदस्तूर जारी है। और आप उम्मीद करते हैं कि आप 100 साल जिएंगे, इस हालात में जिएंगे। आज भारत में महानगर ही नहीं, छोटे शहरों में भी और छोटे कस्बों में भी इतना ही प्रदूषण है जितना हम आज दिल्ली NCR में देख रहे हैं। तो आप बताएं कि इस प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? हम अपने राजनीतिज्ञों को कैसे बाध्य कर सकते हैं? राजनीतिक पार्टियों पे क्या दबाव डाल सकते हैं कि वो 2024 के इलेक्शन में प्रदूषण की बात करें, ना कि रेवड़ियों की बात करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।